देखिए ये कार्ड सिस्टम पे हम ये आंसर लिखे हैं। कार्ड में छोटा छोटा पन्ना करके लिखिएगा ना, से गंदा हुआ हटा दीजिए, नया नया पॉइंट को छोटे छोटे का अलग अलग कार्ड में अलग अलग पॉइंट दे सकते हैं। तो उसी पर हम ये कार्ड सिस्टम, CRD, कार्ड सिस्टम पर ये आंसर है। देखिए, डिजेक्शन ए नोट बाय S.T. कोलरिज। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक कार्ड में दिए हैं, एक पन्ना में खाली क्वेश्चन है। व्हाट एटीट्यूड टू नेचर डज कोलरिज एक्सप्रेस इन ओड टू डिजेक्शन। इसमें इस पोएम में नेचर के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है, क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। इन व्हाट वे डज दिस एटीट्यूड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो कोलरिज के एटीट्यूड में और वर्ड्सवर्थ के एटीट्यूड में क्या अंतर है, और क्या, एंड फ्रॉम हीज ओन अर्लियर एटीट्यूड। वो कहता है कोलरिज का यंग एज में पहले शुरू में नेचर पर एक एटीट्यूड था और बाद में उसका एटीट्यूड बदल गया। तो कोलरिज के पहले का एटीट्यूड के बारे में पूछ रहा है, बाद वाला एटीट्यूड के बारे में, वर्ड्सवर्थ का एटीट्यूड। क्वेश्चन देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन घबरा नहीं, मतलब टेक्स्ट पोएम को धरे रहिए तो आपको होते जाएगा। हम पेज 2 में आ रहे हैं। अब देखिए पेज 2 नहीं, पेज 1 है, वो तो क्वेश्चन था हुआ, अब ये पेज 1 है। अब देखिए इंट्रोडक्शन दीजिए। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश द लिरिकल बैलर्ड्स इन 1798। ये डेट कैसे याद कीजिएगा, 1800 से 200 कम नहीं थी। विद दिस द रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन इंग्लिश पोइट्री। और इस पोएम के साथ, इस किताब के साथ, पोएम भी है के साथ क्या है ना, ये नया एज शुरू हुआ, रोमांटिक पोइट्री हुआ, रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन इंग्लिश पोइट्री। बोथ द पोइट्स वर यंग एंड फुल ऑफ न्यू आइडियाज़। तो दोनों जवान थे, न्यू आइडियाज़ था, एंथुजियाज्म था, इमंग था, एकदम समझे ना। तो कभी कोलरिज का आंसर उस पर फोकस कीजिए। कोलरिज पब्लिश्ड हिज बेस्ट पोएम्स लाइक द एंशिएंट मैरिनर। अब पेज 2 में हम आ रहे हैं। एंशिएंट मैरिनर पूछ किया, और देखिए क्या क्या, ये सब पोएम का नाम आपको जानना चाहिए। कुबला खान पब्लिश किया, और क्रिस्टबल एकदम जब जंग था, जब उसको इंस्पिरेशन पूरा था। विथ एज द टू फ्रेंड्स फेल्ट दैट देयर वाज डिक्लाइन इन द क्रिएटिव पावर। लेकिन उम्र के साथ लगा कि अब उसको शक्ति में कमी आ रही है। तो होता ही है बुढ़ापे, जैसे हम अभी 80 साल करीब हो गए हैं, तो कुछ लग रहा है पहले जैसा थोड़े स्मार्ट लगता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ काम करते रहते हैं। तो यही है, उसको यही लगा कि मेरा पतन हो रहा है मेरे क्रिएटिव पावर में। इन दिस सिचुएशन कोलरिज कंपोज डिजेक्शन एंड ओड। इसी समय में ये लिखा था, डिजेक्शन मैंने हताश, अनहैप्पीनेस, उसी पर ही कविता लिखा है, अपने अपने पर्सनल है कि कैसे हम हताश हो गए हैं, तो ये ओड लिखा। देखिए अ स्टडी ऑफ द पोएम विल शो दैट एक्चुअली देयर वाज नो डिक्लाइन। ये देखिए पोएम पढ़िएगा, लगेगा कि उसके कला में, उसके इंस्पिरेशन में कोई कमी हुआ ही नहीं है। वो तो शख्स एकदम बहुत अच्छी कविता लिख रहा है। अब पेज 2 में जैसे अभी हम भी देखिए, अभी बुढ़ापे में आंसर जो लिखते हैं खराब नहीं लिख रहे हैं, पहले से अच्छा ही आंसर लिखते हैं, अभी ज़्यादा टाइम देते हैं, इसीलिए तो भ्रम होता है कि हम कम हैं, लेकिन कमा नहीं है। अब हम पेज 3 में आ गए, तो क्या कहते हैं, क्या देयर इज नो, बट देयर वाज नो डिक्लाइन इन कोलरिजस क्रिएटिव पावर। यदि पोएम देखिएगा, हम लोग पोएम कर रहे हैं, तो उसमें कोई पता नहीं हुआ उसके क्रिएटिव पावर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग ओपियम, परहैप्स, उसको हाँ गंदी आदत थी बेचारे को, क्या गांजा खाता था वो बेचारा कोलरिज, और परहैप्स दिस कॉज डिजेक्शन एंड हैप्पीनेस इन हिज माइंड। हो सकता है इसके कारण उसको हताश कुछ हो गया, और उसके कारण उसको लग रहा कि बीमारी वर्ड्सवर्थ को हो गया, को कुछ हताश हुआ। लेकिन वर्ड्सवर्थ वो ओपियम नहीं खाता था, खाली उसको उसके फ्रेंड को दुखी देकर वो भी कुछ दुखी हो गया। अब देखिए अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। नेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पोइट्री ऑफ कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। अब नेचर भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है दोनों की कविता में, बट दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड टू नेचर। लेकिन नेचर के प्रति दोनों का नज़रिया अलग अलग है, ठीक है। अब लेट अस डिस्कस कोलरिज। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, कोलरिज का डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में वर्ड्सवर्थ का करेंगे। लेट अस कोलरिज's एटीट्यूड टू नेचर एज एक्सप्रेस्ड इन ओड टू डिजेक्शन। उसका एटीट्यूड टू नेचर कहाँ पर, इस कविता में, यही आपके कोर्स में है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको धरे रहिए, आगे बढ़े। ही सेज इन पार्ट 4 ऑफ द पोएम। अब पार्ट 4 के पोएम में क्या है, अभी टेक्स्ट पढ़िएगा तब पता चलेगा क्या कहते हैं। ओ लेडी वी रिसीव बट वॉट वी गिव। लेडी, हम लोग जो देते हैं वही पाते हैं। वी रिसीव बट वॉट वी गिव, हम लोग जो देते हैं वही ही पाते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो, देखिए लाइन धर धर के समझाते जाइए, पन्ना भी भरेगा, नंबर भी आएगा। दिस मीन्स दैट इफ़ वी आर हैप्पी नेचर विल बी हैप्पी। तो यदि हम हैप्पीनेस नेचर को देंगे तो नेचर भी हमको हैप्पीनेस देगा। इफ़ वी आर सैड नेचर विल लुक सैड। यदि हम लोग उदास हैं तो प्रकृति भी उदास लगेगी। अब देखिए इन T.S. Eliot's द वेस्टलैंड, हम पेज 5 में आ रहे हैं। तो एक वेस्टलैंड क्या होता है, पेज 5, हाँ। अप्रैल इज अ क्रूएलेस्ट मंथ।
देखिए टी.एस. इलियट के वेस्ट साइड में तो पहला ही लाइन है अप्रैल, सबसे बस ये अप्रैल है, क्या है, वसंत ऋतु है, कहता है वही सबसे कष्ट सुपरलेटिव है। अप्रैल इज द क्रूरेलेस्ट मंथ, ठीक है। अ मैन हु सेज दिस इज अ विक्टिम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो कह रहा है कौन है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शिकार है। वो वर्ल्ड वॉर में कितना मरा, कितना क्या हुआ, वो हताश हो गया। उसका भी हो सकता है भी बच्चा कुछ मर गया होगा, कहते वही बहुत कष्टदायक उसको। इन कॉन्ट्रास्ट चौसर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल सीज, और प्रोलॉग जो है चौसर 14th सेंचुरी में क्या देखता है अपनी कविता में, अप्रैल विथ फ्रेश शावर्स। वहाँ भी अप्रैल है, यहाँ भी अप्रैल, यहाँ पर क्या है, एकदम फ्रेश है, एकदम जवान सब है, खूब खुश है सब। तो उस समय क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं, सब बहुत हेल्दी, सब हैप्पी था सब। तो देखिए वही नेचर है, अप्रैल वहाँ भी है, अप्रैल यहाँ भी है, लेकिन इसमें बहुत सबसे कष्टदायक है। इसमें क्या है, फ्रेश है, शावर्स, एकदम जवानी है इसमें, फ्रेश। नेचर कैन बी हैप्पी, प्रकृति जो है खुश भी हो सकता है। उसको कोटेशन दिया है, वेडिंग मतलब शादी में जो खुशी होती है, वेडिंग है। नेचर कैन बी सैड, और नेचर उदास भी हो सकता है, श्राउड मतलब कफन का कपड़ा भी हो सकता है नेचर, वही नेचर है, लेकिन कभी वेडिंग है, कभी कफन का कपड़ा है। अब पेज 6 में हमारे हैं, तो टेक्स्ट को धैर्य रहिएगा तो अच्छा होगा। अब देखिए, ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ लुकिंग एट नेचर। सब कुछ किस पर निर्भर करता है, जो नेचर को देख रहा है। डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु लुकिंग एट नेचर। नेचर कैन नॉट गिव जॉय टू अ स्टार्विंग मैन। देखिए भूखमरा आदमी है, भूखमरी में है, भूखे प्यासे है, उसको नेचर क्या खुशी दे सकता है, समझ ये तो है। इफ़ नेचर हैड द कैपेसिटी टू गिव हैप्पीनेस, ऑल द ह्यूमन्स वुड बी हैप्पी। ये सब कौन तर्क दे रहा है, चौसर दे रहा है, सॉरी हमें कोलरिज सब यही सब कोलरिज का एटीट्यूड है, ये सब कोलरिज का एटीट्यूड है। क्या कह रहा है वो, इफ़ नेचर हैड द कैपेसिटी टू गिव हैप्पीनेस, ऑल द ह्यूमन्स वुड बी हैप्पी। यदि नेचर सबको खुश कर सकता तो दुनिया में सभी आदमी खुश रहता। सूर्योदय है, सूर्यास्त है, उसके तो सुंदर है, तारे हैं, चांद है, तो सबको खुश देख, लेकिन तो ऐसा होता नहीं। इन स्पाइट ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर देर इज ह्यूमन सफरिंग। प्रकृति में सुंदरता है, उसके बावजूद भी आदमी क्या है, बहुत कष्ट झेल रहा है। इसीलिए नेचर सबको खुशी नहीं रख सकता है। सच इज कोलरिज's एटीट्यूड टू नेचर इन ओ टू डिजेक्शन। तो ओ टू डिजेक्शन में यही सब विचार है कोलरिज के, तो हम डिस्कस कर दिए। अब देखिए, नाउ पैरा बदल दिए, लेट अस कंसिडर वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टू नेचर। अब वर्ड्सवर्थ का एटीट्यूड देखा जाए, क्या कहता है। ही थिंक्स दैट, पेज 7 हमारे, नेचर है, अब देखिए वर्ड्सवर्थ का क्या थ्योरी है, नेचर है हीलिंग पावर एंड नेचर कैन बी अ टीचर। हीलिंग माने जख्म है, कोई दर्द है, उसको नेचर ठीक कर सकता है। नेचर क्या, डॉक्टर का काम करता है। और नेचर कैन बी अ टीचर। और दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर हमको शिक्षा भी दे सकती है नेचर। इन द पोएम, अब देखो पोएम वर्ड्सवर्थ का पोएम थे, इन द पोएम द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ सेज दैट देयर इज अ ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज। वाह, कहते हैं मंद मंद हवा में क्या है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। कोटेशन देखिए एकदम, कोटेशन को क्या कीजिए, एक लाइन यहाँ दीजिए, एक लाइन क्या हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जामिनर के आंख पे धस जाए। क्या कहते हैं प्रील्यूड में, क्या है, ब्लेसिंग इन द, वर्ड्सवर्थ का कहना है, ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, मंद हवा में क्या है, आशीर्वाद है। नेचर गिव्स हिम प्लेजर व्हेन शी फैंस हिज चीक्स। अच्छा देखिए, नेचर देखिए, नेचर को आनंद देता है कब जो है उसका पंखा झलती है नेचर किसके गाल में, चीक्स। किस वर्ड्सवर्थ का कोटेशन है। तो ये कहता है नेचर ना खुशी दे सकती है हम लोग को। इन द सिटी ऑफ स्मोक लंडन ही वॉज इन पेन। वर्ड्सवर्थ जब लंदन में था, क्या कहता है, सिटी ऑफ स्मोक, धुआं के शहर में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दिखा रहा है। वहाँ पर क्या था वो, इन लंदन ही वॉज इन पेन। कौन, वर्ड्सवर्थ पेन को था, वर्ड्सवर्थ वॉज इन पेन। इन द सॉफ्ट ब्रीज, सॉफ्ट कोमल बंद हवा जो है, पेज में आठ में आ रहे हैं, इन पेज एक में, इन सॉफ्ट ब्रीज ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिमूव दैट पेन। द सॉफ्ट ब्रीज जो है, हवा जो है, अब कहाँ का, लेक डिस्ट्रिक्ट कौन है, ये वर्ड्सवर्थ का जन्म स्थान है, बहुत सुंदर जगह ये है। अब इसमें यूट्यूब में देखिएगा, हम तो देखें अभी देखेंगे, ये लेक बहुत सुंदर जगह है। तो उसको ये सुंदर जगह जो प्रकृति की गोद में ये है, हैज़ रिमूव दैट पेन। ये डॉक्टर का काम किया, ये दर्द को हटा दिया है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट। ये वर्ड्सवर्थ का थ्योरी है, क्या नेचर जो है दर्द हटा सकती है, ये वर्ड्सवर्थ का थ्योरी है। नेचर बिकम्स अ टीचर व्हेन वर्ड्सवर्थ स्टील्स अ बर्ड एंड व्हेन ही यूजेज अ बोट विदाउट परमिशन। देखिए नेचर क्या है, खाली डॉक्टर का ही काम नहीं करता, टीचर का भी काम करता है। कैसे कहते, वर्ड्सवर्थ क्या किया था, किसी चिड़िया चोरी कर लिया था,
वो पढ़िए, ले प्रिव्यू में देखिएगा। और क्या कहता है, किसी का नाव जो है ना बिना परमिशन के उसको यूज़ कर लिया, तो जो चोरी किया है ये, तब क्या करते हैं, अभी तो बिना परमिशन के, तब क्या कहते हैं, नेचर जो है बिकम्स टीचर। द माउंटेन्स बिकम ब्लैक एंड थ्रेटन हिम लाइक एंग्री टीचर। जो पहाड़ जो काला का रूप धारण कर लेता है और कुछ और तो धमकाता है बदमाश कहीं का, तुम चोरी किया है, कैसे, एंग्री टीचर की तरह। कोई टीचर जब बिगड़ता है उसी तरह ये पहाड़ से बिगड़े। तो नेचर क्या है, वर्ड्सवर्थ के लिए टीचर भी है और हीलर भी है, दर्द को दूर भी करता है और शिक्षा भी देता है। किसका थ्योरी है ये, वर्ड्सवर्थ का थ्योरी। दोनों के थ्योरी में टकराव है, दोनों दोस्त था लेकिन थ्योरी अलग अलग है। अब देखिए, इन स्टैंजा 6 ऑफ डिजेक्शन एंड ओड, कोलरिज एक्सप्रेसेस हिज अर्ली एटीट्यूड टू नेचर। अब देखिए, और क्वेश्चन में क्या था कि पहले का क्या एटीट्यूड है, पहले का तो किसका, ये कोलरिज का है, पहले क्या कहते हैं एक्सप्रेस करता है। अब देखिए उसका कोटेशन दीजिए, नंबर मिलेगा। पेज 9 में हमारे हैं, पेज 9, हाँ दिखे थे, देखिए कि क्या है कोलरिज पहले ये पहले में क्या एटीट्यूड है। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, वेन से यहाँ पर है, वेन देयर वॉज अ टाइम वेंस या वेन फैंसी मेड मी ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस। हम तो ख्वाब देखते थे, ख्वाब देख के हम आनंद लेते थे। व्हेन फैंसी मेड मी ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस, ख्वाब, आँख बंद करके ख्वाब देखते थे, बढ़िया बढ़िया चीज़ का आनंद आता था। नॉट माई ओन, अरे बाप भंगे बात है, वो सब चीज़ सुंदर चीज़ कोई है, वो मेरी नहीं थी, वो कोई लड़की मान लीजिए कोई है, मेरी नहीं थी, लेकिन उसी को सोच के ख्वाब देख के आनंद लेते थे। थ्रू द शेपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, कैसे, इमेजिनेशन के माध्यम से उस सब चीज़ों का आनंद लेते थे जो मेरा नहीं था या मेरी नहीं थी। थ्रू द शेपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन यू कुड एंजॉय फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नॉट माई ओन। उस फल के, सिम्बॉलिक है ये, फल का, उस फूल का हम आनंद ले सकते थे जो मेरा नहीं था, जो मेरे नहीं थे। तो ये सब कोलरिज हैड लॉन्ग वॉक विद डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। गजब बात करती है। देखिए ये जो डोरोथी ना बहुत दोनों को इंस्पायर, ये तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ की बहन थी, और कोलरिज की, तब समझिए फ्रेंड कहिए जो कहिए वही खरा है। चुपके हम इसका भी आनंद लेते थे, फिजिकली तो उसको नहीं, लेकिन मन में आंख बंद करके किसको एंजॉय कीजिए, कौन आपको करे, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को छेड़खानी नहीं करना है, किसी से बदमाशी नहीं करना, लेकिन ख्वाब आपका जो है ना उसमें वो आनंद वो लेता था, क्या कहते हैं डोरोथी को, समझ गए। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कॉन्क्रीट एग्जाम, कविता में ना बहुत कुछ छिपा लेता कभी, लेकिन ये किताब जो है द बुक माई सीक्रेट, अब ये मेरा लास्ट पेज है, माई सीक्रेट गार्डन बाय नैन्सी फ्राइडे। ये किताब हम पढ़े हैं, बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा। ये नैन्सी फ्राइडे मेक्स क्लियर कोलरिज अर्लियर एटीट्यूड टू नेचर। तो कोलरिज क्या अर्लियर उसके नेचर के प्रति क्या एटीट्यूड था, ये किताब पढ़िएगा आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मैंने ये ख्वाब बंद करके जिसको एंजॉय करना है कीजिए मने मन, तो वही वो करता था, समझे ना। अब टू कंक्लूड कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ हैव डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट नेचर। दोनों का देखने का नज़रिया अलग अलग है। द टू व्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक है, अलग अलग है लेकिन दोनों मिला के पूरक है। हम लोग ना दोनों तरह से नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।